गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17, द माइंडसेट ऑफ चैंपियंस थिंक लाइक ए विनर फ्रॉम सक्सेस ब्लूप्रिंट। फॉर आईआईटी चाहिए नीट और आपके लिए। सक्सेस इजंट ओनली अबाउट टैलेंट और हार्ड वर्क, इट्स अबाउट योर माइंड सेट। इफ सक्सेस had a formula, it would be 80% mindset and 20% effort. The difference between an average student and a topper isn't intelligence, but how they think. तो सक्सेस सिर्फ ये टैलेंट वाली बात नहीं या फिर हार्डवर्क वाली बात नहीं। अगर कोई एक सक्सेस का फॉर्मूला दे तो हम ऐसे बोलेंगे 80%, 80% सक्सेस का कारण हमारी मानसिकता है, हमारे सोचने का तरीका है, माइंडसेट है, एंड 20% ही हमारा एफर्ट है। माय गॉड सर, हमको तो लग रहा था कि 100% एफर्ट ही है, हम बस बहुत गधे की तरह मेहनत करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, गधे की तरह मेहनत करने से हम क्या बनेंगे? गधा। और क्या बनेंगे? तो सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, हार्डवर्क नहीं करना ऐसा नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्डवर्क। पर इस चैप्टर में हम समझेंगे क्या सिर्फ हार्डवर्क अकेला सफिशिएंट है, क्या टैलेंट होना ही सफिशिएंट है, कि और क्या चीजें हैं जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाता है। अदरवाइज भारत में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, पर सबके सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं, विनर्स नहीं बनते हैं, चैंपियंस नहीं बनते हैं। तो ऐसा क्या चीज है इन चैंपियंस को बाकी लोगों से अलग करती है, ये इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। बिकॉज आप सबको बनना है चैंपियंस। ये निश्चय का सिलेबस सिर्फ एग्जाम देने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए नहीं है। ये सिलेबस को मैंने डिजाइन किया ताकि आप सबको इंडिविजुअली आपके जीवन में चैंपियंस बनाने के लिए। आप मेरे कोचिंग में आए या ना आए, बिकॉज मैं जानता हूँ आपके सबके सब तो आप थोड़ी नीट और जेई करने वाले, जो करने वाले हैं वो आ सकते हैं मेरे पास, वो जो नहीं करने वाले वो तो आर्ट्स करेंगे, कॉमर्स करेंगे। पर आप कुछ भी करो आपके जीवन में, अगर आप एक सक्सेसफुल माइंडसेट, चैंपियन माइंडसेट लेके जाते हो तो आपके जीवन में बेहतरीन बनोगे। तो मेरे ओर से छोटा सा गिफ्ट आप सबके लिए था। देखते हैं इस चैप्टर में क्या वो मानसिकता है, राइट? Many students fail not because they lack ability. बहुत लोग फेल होते हैं इसलिए नहीं बिकॉज उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है, टैलेंट नहीं होता, ऐसा नहीं है। बिकॉज दे अलाउ सेल्फ डाउट, नेगेटिविटी एंड डिस्ट्रैक्शंस टू होल्ड देम बैक। क्योंकि वो अपने जीवन में नेगेटिव फीलिंग्स को आने देते हैं, खुद के ऊपर ही उनको शंका होती है, मेरे से होगा क्या, मैं कर सकता हूं क्या, ये मेरी बस की बात है क्या? सेल्फ डाउट। कुछ बोलते हैं ये मेरे औकात के बाहर है। मेरे औकात सेट किसने किया है? कौन तय करता है कि मेरे औकात क्या है, मेरे लिमिट्स क्या है? और आजकल तो डिस्ट्रैक्शन की कमी है नहीं, हर जगह डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन है। अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज नेचुरल। स्वाभाविक रूप से हम डिस्ट्रैक्शंस की ओर आकर्षित हो जाते हैं। नेगेटिव विचार, सेल्फ डाउट, डिस्ट्रैक्शन, ये सभी हमें रोक देती है, चक्कर के रख देती है, आगे बढ़ने देती नहीं। चैंपियंस however train their minds to stay focused, determined and resilient. To achieve success in JEE, NEET or any goal you set, 10th boards, start by developing a winning mindset. तो कौन सी मानसिकता है जो सक्सेसफुल लोग रखते हैं? वो किस प्रकार अपने माइंड को ट्रेन करते हैं और फोकस्ड रखते हैं, ये जानना जरूरी है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो पहले था ना, वो ऐड किया था, वो ऐड, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। कौन बोलता है? सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, सचिन बोलता है ना ऐड पे। तो सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट क्या है, वो कैसी मानसिकता है, ये हम बात करेंगे इधर। Here are key principles that can transform your thinking and make success guaranteed. पहला, break through limiting beliefs, सबसे इंपॉर्टेंट है।
जिस माहौल में हम पले हैं, बड़े हैं, जैसे हमारे मित्र थे, जैसे हमारे टीचर्स थे, हमारे पेरेंट्स क्या इनपुट देते हैं, ये सभी लोगों ने क्या कि हमारे एक बिलीफ सिस्टम को बना दिया। हमारे विचारधारा हमारी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हमारी विचारधारा जो है ना, जिस प्रकार के संगत में, जिस माहौल में हम पले बड़े हैं ना, उन सब ने मिलके हमारे विचारों को बनाया है। अगर किसी बच्चे को बचपन से बोला गया है कि देख ये जो बेटा है ना मेरा, हो सकता है 1 2 3 बार ऐसा उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा बचपन में, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, कि ये जो है ना मैथ्स में उतना अच्छा नहीं है, 2-3 बार देखा होगा। तो फिर बोलते हैं अरे ये ना मैथ्स में थोड़ा वीक है, ये सब कुछ ठीक करते ना, मैथ्स में वीक है, थोड़ा मैथ्स में वीक है, थोड़ा मैथ्स में वीक है, थोड़ा मैथ्स में वीक है, वीक है, वीक है ना। लोगों ने बाहर से बोला, अब वो अंदर करता है इको, मैं मैथ्स में वीक हूं, मैं मैथ्स में वीक हूं, मैं मैथ्स में वीक हूं। और वो व्यक्ति जो है ना उस चीज को बिलीव कर लेता है, मान लेता है, उसका ब्रेन में प्रोग्राम हो जाता है कि ये व्यक्ति मैथ्स में वीक है। तो जब भी वो मैथ्स सामने आता है तो उसका ब्रेन पहले से प्रोग्राम्ड है कि मैथ्स में वीक है, तो उसका ब्रेन काम ही नहीं करता है उस चीज के लिए। ये हमारा बिलीफ सिस्टम, देखो हमारा ब्रेन एक सॉफ्टवेयर जैसा है, हम जैसा उसको यूज करना चाहे वो वैसा यूज होता है। अगर हमें इस ब्रेन को इस्तेमाल करते आता है ना, हमारी बुद्धि, हमारे मन, हमारे ब्रेन को यूज करना अगर हमें आ गया, तो ये अपने हिसाब से चलता है। तो ये जो लिमिटिंग बिलीव्स है, मोस्ट फेलियर स्टार्ट इन द माइंड। इफ यू बिलीव यू कांट डू समथिंग, यू वोंट इवन ट्राई। क्योंकि इसने बिलीव कर लिया मैथ्स मेरे लिए बहुत टफ है। अब मान लीजिए मैथ्स ओलंपियाड है, ओलंपियाड होते हैं, एग्जाम होते हैं, मैथ्स ओलंपियाड में सभी बच्चों, टीचर ने बोला रजिस्टर करो, ओलंपियाड एग्जाम देंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा। आपको लगता है कि ये स्टूडेंट एग्जाम भी देगा? नहीं देगा, फॉर्म भी नहीं भरे, बिकॉज पहले से पता है मैं मैथ्स में वीक हूं, मैं ये ओलंपियाड पास नहीं होऊंगा, मैं फेल होने वाला हूं, पहले ही तय है, मन में ही है सब कुछ। वो अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, कोशिश भी करके देखते नहीं है क्या होने वाला है। दैट इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, सेल्फ लिमिटिंग मतलब खुद को लिमिट करने वाले विचारधारा, बिलीफ, हम खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर अपार पोटेंशियल है, हम चाहे तो हम कर सकते थे। अरे वो तो बचपन की बात है ना। जैसा को पता है हाथी, पता है हाथी मेरे साथी है ना। तो जो हाथी है जब वो छोटा होता है उस टाइम जंगल से उसे पकड़ के लेके आते हैं, छोटा हाथी। सर्कस में खिलाना होता है तो बड़ा हाथी लेके नहीं, छोटे हाथी लेके आते हैं। और उस छोटे हाथी को ना मोटे मोटे चेन से बांध देते हैं इसे पैर। जब बांध देते हैं हाथी बहुत प्रयास करता है, हाथी का बच्चा बहुत प्रयास कर छूटने के लिए, पर इतने मोटे चेन्स होते हैं वो छूट नहीं पाता है, बहुत प्रयास करता है। और कुछ दिन प्रयास करके 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 फिर थक जाता है और वहीं पे गिर जाता है। फिर वो इस बात को विश्वास कर लेता है कि मेरे लिए इस इंसान के बांधे हुए जो रस्सी है, चेन है, छुड़ाना संभव नहीं है। ये हाथी अपने मन में इस बात को विश्वास कर लेता है, बिलीव, विश्वास कर लिया, और वो बढ़ना शुरू होता है। पता है जो बड़े बड़े हाथी होते हैं सर्कस में जाकर देखिए, उनको एक सिंपल सा रस्सी से ऐसे बांध के रखते हैं, छोटा सा लकड़ी वहां पर गाड़ते हैं, रस्सी से बांधते हैं और हाथी कहीं नहीं जाता है। अब वो इतने बड़े हाथी, ताकतवर हाथी होता है, वो चाहे एक पैर ऐसा करेगा ना तो टेंट ही नीचे गिर जाएगा उसका, सर्कस का, पर भी वो भागता नहीं है, वो छुड़ाने का प्रयास भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास कर लिया बचपन से कि मेरे लिए ये रस्सी को तोड़ना संभव नहीं। अरे वो तो बचपन की बात थी और वो तो चेन से बांधा हुआ था, अब तो आपको रस्सी से बांधा है, अब बड़े हो, ताकतवर बन गए। बिलीफ सिस्टम वैसा ही हो सकता है। वो तो बचपन की बात थी, कोई 2-3-4 बार हो गया होगा, मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक हो गया होगा, पर अभी ऐसा नहीं है। मैं बदल चुका हूं, सालों बीत चुके हैं, मैच्योरिटी बढ़ गई है, बुद्धि बढ़ गई है, पर अब भी हम उसी धारणा के अंदर जी रहे हैं कि मैं ऐसे वीक हूं, मैं ऐसे वीक हूं, मैं ऐसे वीक हूं। कम ऑन, एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे बातें हमारे दिमाग के अंदर बैठी हुई है कि मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं। किसने बनाया हमारा लिमिटेशन?
हमने खुद ने बनाया। ये सारे माहौल के चलते लोगों ने बहुत मदद भी की हमारी बनाने के लिए, वो अलग बात है, पर इस सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना होगा। तो एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, अभी वीडियो को पॉज करके एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और अपने सभी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को लिखिए, जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, जो आपको लगता है कि आपके लिए संभव नहीं है, जो आपको लगता है कि यार मैं इसके लिए बना नहीं हूं। राइट डाउन ऑन ए पेपर, इनको ध्यानपूर्वक लिखिए, सब कुछ लिखिए और इस पेपर को ना जला दीजिए, आग लगा दीजिए। आज आप डिसाइड करिए, ये आप नहीं हो जो आप सोच रहे हो। आपके अंदर अपार क्षमता है, पोटेंशियल है। ये सभी रॉन्ग बिलीव्स को आप जला के राख कर दीजिए। डू दिस एक्टिविटी नाउ। पॉज करिए वीडियो को और तुरंत इस एक्टिविटी को आप करिए। तय कर लीजिए, ये सब कल की बात है। आज से आप अलग होंगे। आपके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप उस हाथी की तरह मूर्ख मत बनिए, नहीं तो सर्कस में बहुत नचाता रहेगा उसको और कहीं पहचान नहीं पाएगा कितनी ताकतवर है वो छोटा सा आदमी इतने बड़े हाथी को नचा रहा है। वैसे ही हम नाचते रह जाएंगे संसार में अपने मन के इशारों पे। मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, कि इस चक्र में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा, स्टॉप ब्लेमिंग मॉर्निंग एंड कंप्लेनिंग। बीएमसी ट्रैप बोलते हैं इसको हम, बीएमसी, ब्लेमिंग मॉर्निंग एंड कंप्लेनिंग। लोग हमेशा ना फेल्योर से, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है आम जनता की है फेल्योर्स की, वो अपने फेल्योर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते और हर जगह गलतियां ही ढूंढते रहते हैं। ये टीचर बराबर नहीं था, ये स्कूल ही मेरा बेकार है, मेरे माता पिता ही कोई काम के लायक नहीं है, हमारा माहौल से नहीं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मोदी बराबर गवर्नमेंट नहीं चला रहा है। मेरे फेल्योर के लिए पूरी दुनिया रीजन है। दे कीप ऑन कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, सबको ब्लेम करते रहते हैं, हर चीज पे कंप्लेंट होता है उनको, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, और हमेशा रोते रहते हैं मॉर्निंग। दिस इज द बीएमसी ट्रैप। जो इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है ना, देखो वो लोग हमेशा गॉसिप करते रहते हैं। उनके गॉसिप में क्या होता है, यही सब होता है। वो किसी न किसी की बुराई करते रहेंगे, कंप्लेंट्स करते रहेंगे और अपना दुख को बोल के रोते रहेंगे। ये बीएमसी ट्रैप से बाहर निकलिए, सक्सेसफुल होना। चैंपियन माइंडसेट आपको चाहिए ना, डोंट गेट इनटू द बीएमसी ट्रैप। सक्सेसफुल लोग कभी रोते बैठते नहीं है, वो सोल्यूशन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम फोकस नहीं करते हैं, सोल्यूशन फोकस करते हैं। अरे ये हो गया, ये हो गया, तो हो गया तो ठीक है यार, करना क्या है अभी, व्हाट शुड आई डू नाउ, जो हो गया सो हो गया, फोकस ऑन सोल्यूशन। नहीं, ये लोग ना प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रहेंगे, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। वेस्टिंग योर टाइम। Come out of this trap. Winners take responsibility, losers blame others. Winners हमेशा सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ओके, मेरे से गलती हो गई, तो क्या करना है, अब गलती हो गई बोल के वो रोते नहीं बैठेंगे। मेरे से गलती हो, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ इज ए क्वेश्चन। मेरी गलती थी, मैंने उनका सुना, इनका सुना, और मेरी गलती की वजह से मैंने ये हो गया। हम ये नहीं बोलते, विनर्स ये नहीं बोलते हैं उन्होंने ऐसा बोला इसीलिए हो गया, नहीं, ये बोलते हैं मैंने उनका सुना इसलिए ऐसा हो गया। दोनों में अंतर है। मुझे सोचना चाहिए था, मेरी गलती है, आई वॉज नॉट अलर्ट, फोकस्ड, मैंने सोचा नहीं, कोई बात नहीं, अब क्या करूं, व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट। ये विचारधारा आपको विनर बनाएगी, चैंपियन बनाएगी। कंप्लेनिंग अबाउट टफ एग्जाम्स, पुअर टीचिंग, लैक ऑफ सपोर्ट चेंजेस नथिंग। कुछ होने वाला नहीं। आप कितने भी कंप्लेन कर लो अपने स्कूल के बारे में, ट्यूशन के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, कोई बदलने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है। दुनिया को हम बदल नहीं सकते, जो बदल नहीं सकता है उसकी चिंता करना नहीं चाहिए। हम खुद को बदल सकते हैं। जिस चीज को हम बदल सकते हैं ना, उसकी चिंता करना चाहिए।
Success comes to those who take control, look for solutions, and keep moving forward. Third point, see every failure as an opportunity. चैंपियन माइंडसेट वाले लोग वो है जो हर फेलियर को भी एक मौके के रूप में देखते हैं। बाकी लोग करते हैं, फेल हो गए, कुछ अटेम्प्ट आपने किया, ओलंपियाड एग्जाम फॉर एग्जांपल, आपने पहली बार साइंस ओलंपियाड एग्जाम दे दिया, एकदम बेकार स्कोर आया है, एकदम बेकार से। मान लो आप स्कूल में ना साइंस के टॉपर थे, पर आपको एकदम बेकार आया, आपको रैंक ही नहीं आया, आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, स्टेट लेवल नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, तालुका लेवल सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अब दो प्रकार की मानसिकता है, एक ये वो रोते बैठने आ रही है, ऐसा कैसा हो गया, मुझे लगता है कि हमारे स्कूल में ना इस लेवल का कंटेंट पढ़ाया ही नहीं गया था। कोई बोलेगा एक्चुअली ना मेरा थोड़ा घर का माहौल ही सही नहीं था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। कोई बोलेगा ऐसा कैसा हो गया, इतना अच्छा पढ़ता हूं मैं, इतना कम स्कोर कैसे लगता है, मुझे तो लगता है कि ओलंपियाड ही घोटाला है। People will keep complaining, blaming, mourning, but successful mindset people, वो सोचता ऐसा है, ओह लक्स स्कोर, क्या गलतियां हो गई मुझसे, पेपर निकालते हैं, ओह ये कॉन्सेप्ट तो मेरा ठीक से क्लियर ही नहीं था, ये भी गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा पढ़ाई करूंगा कि अगले ओलंपियाड में 4 डालूंगा। ये जो लेस स्कोर है ना, मेरा मोटिवेशन बन जाता है, इतना कम स्कोर आया ना, अब देखना इसी एग्जाम को अगले बार छोड़ देते हैं। वो उस फेल्योर के अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, अपने आप को सीखने का मौका देखता है और अपने आप को बेहतर बनाने की सोचता है और अगले एग्जाम को और खतरनाक करना चाहता है। अगर मैं पास हो गया होता, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइज मिल जाता, मैं शांत हो जाता, पर मैं फेल हो गया, इसीलिए आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइज नहीं चाहिए, मुझे नेशनल लेवल प्राइज चाहिए, इसकी तैयारी करूंगा मैं। ये चैंपियन माइंडसेट है। सराउंड योरसेल्फ विथ मोटिवेटेड पीपल। अब ये कैसा आएगा, जैसा संग वैसा रंग। अगर आपके चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं और जो हमेशा इसी नेगेटिव मानसिकता के साथ बात करते रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके साथ रह रह के हम भी वैसे ही बन जाते हैं। कोयले के कान में जाके कोई ये बोलता है कि मेरे बदन में कालापन कहीं लगेगा नहीं, तो ये संभव नहीं है। कोयले के कान में जाके वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं काला लग ही जाता है। इसीलिए अपना संगत को चुनना बहुत जरूरी है। शेक्सपियर बोलते हैं, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई विल टेल यू हु यू आर। आपके मित्र कौन है मुझे बताइए, आप कौन है मैं आपको बताता हूं, आपसे बिना मिले। जैसा संग वैसा रंग। तो हमेशा मोटिवेटेड सक्सेसफुल मानसिकता के जो लोग हैं उनके संगत में जितना आप अधिक रहेंगे उतना आप वैसे मानसिकता के बनेंगे। अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, देन फॉलो द सक्सेसफुल एंड बी इन द टच विद दोस हु आर सक्सेसफुल। फॉलो प्रूवन स्ट्रैटेजीज, नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। हमें सक्सेस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मेरे हिसाब से मुझे ना ऐसा करना है। एक्सपेरिमेंट करते बैठोगे ना, लाइफ उतनी बड़ी नहीं है, हम हजारों साल जीने वाले नहीं है, समय बहुत सीमित है और आज का जमाना फास्ट एंड कंसिस्टेंसी का है। तो वी कैन नॉट डू एक्सपेरिमेंट्स इन योर लाइफ। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला का है, फॉलो द सक्सेसफुल यू बिकम सक्सेसफुल, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जना। भगवान खुद बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका आचरण करो, तुम भी श्रेष्ठ बन जाओगे। ऑलरेडी बहुत लोगों ने इस रास्ते पे चले हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, हमको बस उनसे गाइडेंस लेना है, उसी रास्ते पे चलना है, सक्सेसफुल हो जाना है। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो प्रूवन स्ट्रेटजी क्या है समझो, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, रूटीन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो, हमारा एक चैप्टर है, वीडियो बनाया है, राइट। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका, जिसमें आप पढ़ेंगे कैसे हर एक को एक सही गुरु की आवश्यकता है, सही मेंटोर की आवश्यकता है, बिकॉज कौन हमें गाइड करेगा, राइट। तो उसके लिए छठवां पॉइंट है, इग्नोर डीमोटिवेटर्स एंड नेगेटिव पीपल।
तो जिस प्रकार से अच्छे संगत को लाना जरूरी है, वैसे ही बुरे संगत को छोड़ना भी जरूरी है। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। जो फेवरेबल है, उचित है हमारे जीवन में, जिन लोगों की वजह से हमारी मानसिकता अच्छे बनने वाली है, हम आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में लाना भी जरूरी है। और जो लोग हमारे अंदर नेगेटिविटी भरते हैं, जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, उनको दूर रखना भी उतना ही जरूरी है। कीप डिस्टेंस। लड़ना नहीं है उनसे, झगड़ना नहीं है उनसे ब्रेकअप करने की बात नहीं करना है, बस उनको दूर रखना है, संगत कम करना है, बस ऐसे ही। हरे कृष्णा, कैसे हो क्या हो, बस, नॉट मोर देन दैट। हाई बाय रिलेशन, डोंट एसोसिएट विद देम। सातवां बहुत पावरफुल टेक्निक है, यूज द कार मेथड। कार चाहिए आप सभी को, है ना? लीजिए कार, आप सबको मेरी ओर से कार गिफ्ट कर रहा हूं। कौन सा कार? CAR। C फॉर चेंज द चेंजेबल। चेंज द, जब भी लाइफ में सिचुएशन ऐसा आता है ना, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है सर, कंफ्यूजन हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, डिसीजन कैसे लेना है, तो एक कार प्रिंसिपल याद रखिए, चेंज द चेंजेबल। जो बदल सकता है उसे बदल दो। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके मित्र है, स्कूल में कोई फ्रेंड है जो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ते रहते हैं, जो आपको बड़ा सोचने से इनकार करते हैं, बोलते हैं अरे यार हाँ आप इधर ही रहेंगे, यहीं कहीं छोटे मोटे कॉलेज में करेंगे, अपना इधर रहेंगे, बस क्या करने का, बड़े बड़े कुछ नहीं करने का, जो आपको नीचे की ओर खींचते हैं। अगर ऐसा मित्र आपके बोलने से बदलते नहीं है, आप समझाते हैं बदलते नहीं है, पर वो नीचे खींचते हैं, वो मोर पावरफुल है, तो देखो क्या वो चेंजेबल है? क्या ये मित्र को मैं दूसरे अच्छे मित्र से रिप्लेस कर सकता हूं? हाँ, पॉसिबल है, पॉसिबल है। चेंज इट, छोड़ दो मित्रता उनके साथ, चेंज द चेंजेबल। ऐसा बहुत सिंपल उदाहरण है, अभी थोड़ा मुश्किल है लाइफ में करना, पर करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में टायर पंचर हो जाती है, तो क्या करते हैं, वो टायर निकालते हैं और दूसरा टायर लगाते हैं। चेंज द चेंजेबल। जीवन में भी ऐसा ही है, इस जीवन के जर्नी के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए उचित नहीं है, तो उस टाइम अगर वो बदला जा सकता है तो बदल देना चाहिए। वो हमारी खुद की मानसिकता भी क्यों ना हो। अगर मेरी कोई मानसिकता है, कोई हैबिट है जो सही नहीं है, मुझे पता है ये ग्रोथ के लिए सही नहीं है, बदलना चाहिए, बदल दो। रिप्लेस द बैड हैबिट विद गुड हैबिट, राइट? A फॉर एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी है जो हम बदल नहीं सकते, बदलना पॉसिबल, हमको पता है कि ये सही नहीं है, पर क्या करें। फॉर एग्जाम्पल से मेरे घर पे ही कोई ऐसा है जो डीमोटिवेटर है, मेरे खुद की भाई बहन सगा, अब थोड़ी जो अपने भाई को बदल दूं, ये भाई मुझे पसंद नहीं है, नया भाई लेके आते हैं, पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। जो चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लो, समझ जाओ कि ये ऐसा ही है। उनकी बात को सीरियस लेना, उनको बोलो मत, समझो, वो बोलेगा कुछ भी डिमांड करेगा, हमको सीरियस लेना नहीं है। एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, स्वीकार कर लो। वैसे कुछ चीजें आपके स्कूल में होंगी, आप पेन से लिख रहे हो, ये पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्लास में बैठे हो, क्या ये पेन को आप चेंज कर सकते हो? चेंज इट, ये पेन निकालो, दूसरा पेन ले लो, चेंजेबल। पर मानो आगे टीचर पढ़ा रहा है, वो टीचर का चेहरा आपको पसंद नहीं आया, कैन यू चेंज इट? नो, एक्सेप्ट इट। क्या करे, जैसा भी हो स्वीकार कर लो, वैसा ही पढ़ लो। कुछ चीजों को बदलना पॉसिबल नहीं है। R फॉर रिजेक्ट द अनएक्सेप्टेबल। जिस चीज को आप स्वीकार नहीं कर सकते उसे रिजेक्ट कर दो। जैसे मान लीजिए आप में से कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो बहुत ही प्रिंसिपल सेंटर्ड है, ऑनेस्ट है लाइफ में, है ना? तो आप वो कंपनी में ज्वाइन करते हो और उस कंपनी में क्या हो रहा है, गलत काम हो रहा है, लोगों को धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। जैसे मैं देखता हूं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर ही मेरे बहुत सारे कोचिंग के बच्चों का एडमिशन कराते हैं
और जेई और नीट के नाम पे सीटी पढ़ाते हैं, बोर्ड्स पढ़ाते हैं। ये चीटिंग है कि नहीं? चीटिंग है ना। वो उनको एडमिशन कराते हैं जेई के लिए, पढ़ाते क्या है? सीटी पढ़ाते हैं, है ना। बहुत से लोग ऐसे करते हैं। और जो कुछ बड़े बड़े कोचिंग होते हैं वो उनको एडमिशन लेते हैं, मैंने सुना, और उसके बाद सिर्फ गिने चुने जो टॉपर्स है उन पे ही ध्यान देते हैं, बाकी बच्चों पे ध्यान देते नहीं है। सिर्फ बोलते हैं ये 10 बच्चे हैं टॉपर से, इनको ध्यान दो, रिजल्ट लेके आएंगे इनमें से, बाकी रिजल्ट लाने नहीं वाले, उनको छोड़ दो ऐसे। इज इट नॉट चीटिंग? क्या? अगर आपको लगता है, जैसा मैंने भी, जब मैं स्टार्टिंग में तेज कोचिंग काम किया था, यही रीजन मैंने छोड़ दिया। रिजेक्ट द अनएक्सेप्टेबल, जो हम एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर सकते, सिद्धांतों के खिलाफ हमारे, वहां पर रहना नहीं चाहिए। रिजेक्टेड। वैसे ही हो सकता है कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपके मन में हो, आपको पता है कि आपके बिल्कुल सही नहीं है, वो रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, चेंज करना पॉसिबल नहीं है, अरे उसको रिजेक्ट करो, छोड़ दो उस चीज को, बिकॉज वो आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है। एक सिंपल सा श्लोक आप याद रखिए, अनुकूल्य न संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, शास्त्र में सक्सेस मंत्र है। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। क्या बोलो मेरे साथ? एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। किसके लिए फेवरेबल? जो आपके मकसद तक जाने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए जो भी अनुकूल है उसे स्वीकार कर लो, वो पसंद हो या ना पसंद हो। और जो भी आपके मकसद तक पहुंचने के लिए प्रतिकूल हो, अच्छा नहीं है, अनफेवरेबल है, उसे रिजेक्ट कर दो, भले ही आपको अच्छा लगता हो। ऐसे बहुत सारी बातें होंगे। तो अभी आप बैठ कर लिस्ट बनाइए, वो कौन से लोग हैं आपके जीवन में जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ने मदद करते हैं, जो आपके मानसिकता को बेहतर बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। उनका नाम लिखिए और उनको आपके लाइफ में प्रायोरिटी दीजिए, उनके संगत में रहिए, और उनका भी लिस्ट बनाइए जो आपके लाइफ के नेगेटिव मानसिकता बनाने में मदद करते हैं। उनसे नाम लिखिए और उनको ही फोकस करिए, उनसे दूरी बना के रखिए। लिखिए आपने वो कौन से हैबिट्स है, जो हैबिट्स आपको आपके मकसद तक लेके जाएंगे, पर वो हैबिट्स आपके पास अभी है नहीं, आपको लाना है। तो वो हैबिट्स कौन से हैं, और उसके ऊपर काम करिए, डेवलप करिए। और अभी आपके अंदर कौन से ऐसे हैबिट्स है जो आपके लिए अनुकूल नहीं है, उसको किस प्रकार से उसको अपने से बाहर निकाले, इसके ऊपर प्रयास करिए। क्योंकि सिर्फ ये किताब पढ़ने से, सुनने से, एग्जाम लिखने से परिवर्तन नहीं आएगा। जब इस चीज को आपके जीवन में उतारेंगे ना, तब परिवर्तन आएगा। और मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं, इस ज्ञान को पहुंचाऊं, और आपके अंदर परिवर्तन आए, बदलाव आए। यही मेरी अपेक्षा है। एंड आई होप आप सभी इस बात को गंभीरता से लेंगे, और जो मैंने बोला है, भले ही मैं वहां पे हो नहीं देखने के लिए आप ये सब लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, पर आप करेंगे, इस बात को विश्वास से मैं सेशंस ले रहा हूं, और आपके अंदर परिवर्तन भी आएगा। जिस दिन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जरूर मिलने के लिए आना मुझसे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।